रहमत आम है जमाने में, रहमतों का कोई हिसाब नहीं। तेरे कुर्बान या रसूल अल्लाह, तेरा कौनैन में जवाब नहीं। वजदा वजदा को वजदा सुबह शाम नगारा लिया दी, भुखियां ते नंगियां दा गुजारा लिया दी। हसन हुसैन अली दा प्यारा हो, हसन हुसैन अली दा प्यारा, हसन हुसैन अली दा प्यारा। हो मैं मुर्शद कामल कर दी, मैं मुर्शद कामल कर दी। हो माहे यार दी घड़ोली भर दी, सुन यार दी घड़ोली भर दी। एक अल्लाह कलू मैं डर दी, एक मौला कलू मैं डर दी। हाँ माहे यार दी घड़ोली भर दी, सुन यार दी घड़ोली भर दी। यार बतो फैले रसूल सकल यार यार बतो फैले रसूल यार बतो
थैंक यू। आवाज़ ने ना दिल को छुआ है जाके, इतनी फील के साथ गाया। तशरीफ रखिएगा। थैंक यू। बहुत फील थी, बहुत फील थी। सही जाहिर किया कि बहुत बड़े फ़ैन हो, और जब उनके साथ परफॉर्म किया होगा तो कितने दिल से परफॉर्म किया होगा। मज़ा आ गया सर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा। थैंक यू। अच्छा, अगर आपको आबदा परवीन जी के लिए शायरी लिखनी पड़े तो वक्त और माहौल क्या असर बांधेंगे? मैं देखिए, मुझे वो शेर याद आता है कि वो उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, क्या शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। कि जैसे शोला जो है वो निकलता है और फिर लहरा कर और फिज़ा में तहलील हो जाता है। वो तहलील नहीं होता, फिज़ा में कहीं हमेशा के लिए वो महफूज हो जाता है, कैद हो जाता है। तो आबदा साहबा का वही बिल्कुल उनके सुर और उनकी आवाज़। अच्छा, सुर तो है ही है, आवाज़ तो जो उनको अल्लाह ताला ने अता करवाई वो एक सहराई, और जो सिंध की धरती में, जो सच्चल सरमस्त की, अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो धरती में जो वुसअत है सूफियाना कलाम में, वो वुसअत जो हर एक को, वो है ना कि वो दोनों जहाँ कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, अल्लाह ताला के बारे में ना, ये मेरा दिल ही है जहाँ तू समा सके। तो वो जो वुसअत है उस आवाज़ में, वो वही वुसअत है जो सिंध की धरती में पाई जाती है और जो पूरे पाकिस्तान के सूफियाना कलाम में पाई जाती है। क्या बात। और आप ये देखें कि मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी सियासी हवाले से बात है, लेकिन एक और अहमियत यह है कि आबदा जी जो है वो हमारे वफाक की भी अलामत है। यानी कि चारों सूबों में, बल्कि गिलगित-बल्तिस्तान में, पाँचों सूबों में, वज़ीरिस्तान में भी जो फ़नकार बहुत शिद्दत से चाहे जाते हैं और जो एक लड़ी में पूरे पाकिस्तान को पिरो देते हैं, आबदा परवीन जी जो है वो उनमें से एक है। माशाल्लाह। सूफ़ी कलाम के बारे में क्या एलैबोरेट करेंगे? देखिए, किस नज़रिए से देखते हैं सूफ़ी? मैं समझता हूँ कि देखिए, सूफिया जो है यहाँ, इस्लाम जो है वो सूफिया के ज़रिए फैला है, और फिर जिस तरीके से सूफिया ने म्यूज़िक को उसका हिस्सा बनाया, यानी कि मजहबी तालीम का और दीन को आगे बढ़ाने का हिस्सा बनाया, और फिर जिस तरीके से म्यूज़िक को ऑप्ट किया, म्यूज़िक में आप जानते हैं निज़ामुद्दीन औलिया ने और दूसरे जो हमारे मीर खुसरो हैं, उन्होंने किस तरीके से उसमें तरमीम की, किस तरह से बढ़ोती लेके आए, किस तरह से म्यूज़िक में एडिशन किया। तो वो खालिसतन है ही सूफ़ी म्यूज़िक, और खालिसतन आप कह सकते हैं कि रिलीजियस म्यूज़िक भी उसको एक तरह से कह सकते हैं, जो पाकिस्तान के हर आदमी की, हर बच्चे की ब्लड स्ट्रीम में दौड़ रहा है। सूफिया का कलाम यह है कि वो मोहब्बत का पैगाम बांटते हैं। वो हैं तो मुसलमान, लेकिन अगर आप ये देखें तो वो उन सारे मज़ाहिब से भी ऊपर में खड़े नज़र आते हैं, बिकॉज़ उनका जो दीन है, उनका जो असल जो उनका मज़हब है, वो सिर्फ इंसानियत है। वही उसके लिए जितनी वुसअत आपको चाहिए होती है कि आप सूफ़ी कलाम को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए, वो सारी के सारे जो लवाजमात हैं, जो प्री क्वालिफ़िकेशन है, वो सारी की सारी आबदा जी में हमें पूरी उतरती नज़र आती है। दूसरे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि देखिए, अगर मैं या कोई ऐसा आदमी जो म्यूज़िक को उस जैसे मिसाल के तौर पर आप हैं ना, अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही होती हैं, सपोर्ट कर रही होती हैं। आप हैं, आपका एक ग्रैंड सेट है, खूबसूरत यहाँ पे प्रॉप्स लगी हुई हैं, कलर स्कीम जो है वो बहुत अच्छी है। इसी तरीके से सूफ़ी कलाम भी इतना जलाली और इतना कमाली कलाम है कि हर एरा गैरा सिंगर जो है वो उसका बोझ जो है नहीं उठा सकता, उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। तो आप देखिए ना कि अगर आप सच्चल सरमस्त का कलाम गा रहे हैं, अगर आप बाबा बुल्ले शाह का कलाम पढ़ रहे हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ का कलाम अगर आप पढ़ रहे हैं, लाल शहबाज कलंदर की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर बात करने वाला जो है वो भी अपने फ़न में उसी मनसब पे नहीं है जिस मनसब पे ये लोग अपने हुनर में या अपनी उस पर फायज़ हैं, तो फिर वो उसका वो जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये महसूस होता है कि अगर एक तरफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम है, बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, मियाँ मोहम्मद का कलाम है, सच्चल सरमस्त का कलाम है, तो दूसरी तरफ जो शख्सियत गा रही है वो अगर सूफियाना लिहाज से उस मनसब पे नहीं भी फायज़, लेकिन वो अपने हुनर के लिहाज से उसी मनसब पे फायज़ है जिस मनसब पे ये लोग फायज़ हैं। तो ये एक वो है, उसके कोलैबोरेशन से, उसके जो सिंक्रोनाइजेशन है, उसके अमल से फिर जो कलाम निकलता है, यही वजह है कि फिर उसे दुनिया। और ये तो वैसे भी माशाल्लाह लाल शहबाज कलंदर जी की कलंदरी कहलाई जाती है। एक मैं सिर्फ और जुमला ऐड करूँगा, ये सूफ़ी कलाम को और सूफिया के पैगाम को, चूँकि वो खुदा का पैगाम है, इंसानियत का पैगाम है, उसको किसी इसमें कोई शक नहीं, हाँ उसमें कोई शक नहीं कि वो किसी म्यूज़िक का मोहताज नहीं है, वो इतना बड़ा पैगाम है। लेकिन म्यूज़िक यकीनन उसमें आबदा जी जैसी जब फ़नकार का म्यूज़िक ऐड होता है तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और सूफियाना कलाम को फैलने में
यकीनन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद जो है वो मिलती है। और इश्क हकीकी शायद इसी को कहते हैं। एक कॉल भी है साथ, छोटी सी कॉल अगर मैं ले सकूं, और फिर साथ एक ब्रेक लूँगी। जी, मिसेस कामरान हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगी कि पूरे हफ्ते माशाल्लाह बड़े अच्छे, कामयाब और मालूमाती शोज पेश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी मिसेस कामरान, प्यार है आपका। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि आज जो आपने शो ऑर्गेनाइज किया है आबदा परवीन साहिबा को ट्रिब्यूट देने के लिए, तो वो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी काविश है। और उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी आवाज़ माशाल्लाह से, और जिस तरह से सूफियाना कलाम की अदायगी, उनके लहजे की मिठास और जो उनका स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल और रूह को छू जाती है। उनके कलाम की जो ताजगी है, जिस तरह से वो डूब के गाती हैं, वो दिल पे असर करती है। तो उनके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। बहुत प्यारी बात, थैंक यू सो मच। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फा की तरफ ज़रा रवा दवा होंगे और फिर बाद में आपको ज्वाइन करेंगे। छोटी सी एक ब्रेक, थोड़ी सी दूरी आपके साथ इख्तियार करेंगे और फिर फ़ौरन कुछ लम्हों के बाद आपके साथ दोबारा शामिल होंगे। उसके बाद मज़ीद और मेहमान हैं हमारे साथ जो ख़ास ट्रिब्यूट पेश करने आएंगे आबदा परवीन जी को। रहिए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं वसी शाह साहब और हमारे प्यारे से क्यूट से असद अब्बास। वक्फा।